इस फिल्म की शुरुआत 14 अप्रैल 1865 का समय दिखाते हुए होती है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें अपनी डायरी में लिखकर अपने सबसे अजीज दोस्त हेनरी को दे देते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं ये काम आगे नहीं कर पाऊंगा और अब इस काम की आगे की कमान मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अब इसके बाद कहानी 37 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें अब्राहम लिंकन का बचपन दिखाया जाता है। वो अमेरिका में रहता था। लिंकन के पेरेंट्स ने बहुत ही ज्यादा कर्जा लिया हुआ था, इसलिए वो कर्जा लौटाने के लिए उसी आदमी के अंडर काम किया करते थे जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था। तभी अब्राहम के दोस्त विलियम, जो कि एक अफ्रीकन था, उस पर अमेरिकन जुल्म ढाने लगते हैं, क्योंकि ये वो वक्त था जब गोरे और कालों में भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था। वो हमेशा कालों को अपना गुलाम समझा करते थे। इस बात पर अब्राहम के फादर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो जैक से भिड़ जाता है। जैक यहाँ का एक बड़ा जिम्मेदार और एक ऊंचे रुतबे वाला आदमी था, इसलिए वो सभी को नीचे दर्जे का समझता था और किसी को भी खरी खोटी सुनाता रहता था। अब्राहम के फादर उससे कहते हैं कि ये जगह तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी जगह है, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुमने सारी जगह खरीद ली। मैं इस बारे में पुलिस में भी कंप्लेंट करूंगा। जिस पर जैक कहता है कि अच्छा ये बात है तो तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो इन्हें देखकर एक अजीब स्माइल करता है और इसके बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है और रात का, जहां पर अब्राहम अपनी एक ऊपर वाली जगह पर लेटा होता है। उसे अपने घर में किसी के होने की आहट होती है और जब वो नीचे देखता है तो उसे उसकी माँ के पास जैक दिखाई देता है। लेकिन अब्राहम बहुत छोटा था और इससे पहले वो उसके साथ कुछ कर पाता, जैक उसकी मोम के साथ कुछ करके वहां से चला जाता है। खैर अब सुबह हो जाती है और जब थॉमस अपनी वाइफ को देखता है तो उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी। खैर अब थॉमस जब डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर कहता है कि मुझे ये बीमारी नहीं लग रही है, इसे इलाज के लिए शहर ले जाना होगा। और डॉक्टर के वहां से जाने के कुछ ही देर बाद अब्राहम की मोम की डेथ हो जाती है। अब्राहम अपने फादर से कहता है कि कल रात मैंने जैक को मोम के पास देखा था। थॉमस समझ जाता है कि जैक ने कल का बदला मुझसे ले लिया है, लेकिन वो इस जगह का एक अमीर आदमी था, इसलिए उससे उलझ नहीं सकता था। और ये बात वो अपने बेटे अब्राहम को भी समझाता है। वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अब कहानी 10 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर अब्राहम एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और अब क्योंकि उसके फादर भी नहीं रहे थे इसलिए उसने जैक को जान से मारने का इरादा बना लिया था। अब यहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी आता है जो कि यहाँ पर अब्राहम को ड्रिंक करते हुए देखता है और जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी गन नीचे गिर जाती है। हेनरी समझ जाता है कि इसे किसी से बदला चाहिए और जैसा कि अब्राहम ने जैक से बदला लेने का प्लान बना लिया था तो वो उसका पीछा कर रहा था। अब एक गली में जैक अपने शिकार का खून चूस रहा था, तभी वहाँ पर अब्राहम पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होती है। अब क्योंकि जैक एक वैम्पायर था इसलिए वो अब्राहम को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिर भी मौका पाकर अब्राहम किसी तरह से उसकी एक आंख में गोली मार देता है। उसे लगता है कि शायद अब तो जैक मर गया होगा और उसका बदला पूरा हो गया है, लेकिन वो एक खतरनाक वैम्पायर था, वो उसकी गोली को भी झेल गया था और अब वो अब्राहम पर भारी पड़ने लगा था। लेकिन तभी वहां पर वो आदमी हेनरी आ जाता है। वो लिंकन की जान बचा लेता है। वो जैक को बहुत ही तेजी के साथ एक लकड़ी के ब्रिज पर फेंक कर मारता है, जिसके बाद हेनरी लिंकन को अपने घर ले आता है। वो उसे अपने बारे में बताता है, कहता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और साथ ही मैं लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी वैम्पायर हंटर बनाता हूँ। वो अब्राहम से कहता है कि वैम्पायर्स किसी कहानी में नहीं पाए जाते बल्कि वो हकीकत में होते हैं। हेनरी अब्राहम से भी वैम्पायर हंटर बनने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर हंटर बना दूंगा, तुम मेरे साथ काम करना मेरे लिए, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तुम्हें पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगा ताकि तुम जैक और उसके जैसे बाकी वैम्पायर्स का भी खात्मा कर सको। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंकन हेनरी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो वैम्पायर्स हंटर बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे जैक से अपनी मोम की मौत का बदला लेना था। अब ट्रेनिंग के दौरान ही हेनरी अब्राहम को वैम्पायर्स के बारे में जानकारी देता है, यानी कि जो वैम्पायर होते हैं वो मिरर में नजर नहीं आते और वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी चांदी है, यानी कि उन्हें चांदी से मारा जा सकता है। साथ ही साथ हेनरी अब्राहम को वैम्पायर्स के लीडर एडम के बारे में भी बताता है कि एडम जो कि वैम्पायर्स का लीडर है और उसकी बहन, इन दोनों ने ही मिलकर अमेरिका के लोगों को वैम्पायर्स बनाना शुरू किया था। पहले इन्होंने साउथ एरिया में कब्जा किया और अब इनका प्लान है नॉर्थ में अपना कब्जा जमाना, और ये अपने वैम्पायर्स आर्मी की मदद से पूरे अमेरिका पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। अब क्योंकि इस इतने बड़ी कंट्री में इतने सारे वैम्पायर्स हैं तो उन्हें मारने के लिए वैम्पायर्स हंटर का होना भी जरूरी है, ताकि उन वैम्पायर्स को खत्म करके इंसानियत को बचाया जा सके। फिर हेनरी अब्राहम को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद उसे एक शहर में भेज देता है। यहाँ पर अब्राहम की दोस्ती एक दुकान के मालिक से हो जाती है, जिसके बदले में वो अब्राहम को रहने के लिए अपने पास एक जगह भी देता है और साथ ही उसे काम करने के लिए अपनी दुकान में जॉब भी दे देता है। अब जहाँ एक तरफ हेनरी उन सभी वैम्पायर्स की लोकेशन ट्रैक किया करता था, तो वहीं अब्राहम रात में जाकर उन वैम्पायर्स को मार दिया करता था।
ऐसा अगले कई सालों तक चलता रहता है और अब तक अब्राहम ने 50 से ज्यादा वैम्पायर्स का शिकार कर लिया था। हेनरी ने उसे इस काम को करने से पहले एक बात सिखाई थी कि कभी भी प्यार के चक्कर में मत पड़ना और ना ही वो शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वैम्पायर्स को तुम्हारी कमजोरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अब्राहम को शहर में मैरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वहीं इतने सालों के बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जिसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि मैरी ही बनने वाली थी। अब्राहम एक बार पहले भी जैक से भिड़ चुका था। वो इसके बारे में हेनरी को बताता है तो हेनरी उसे एक चांदी की घड़ी देता है और उससे कहता है कि ये वक्त आने पर तुम्हारे काम आएगी। इसके बाद अब्राहम निकल जाता है जैक को मारने, तो वहीं जैक को भी शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई तो है, इसलिए वो अब्राहम के वार करने से पहले ही बच जाता है और उससे बचकर भागने के लिए पास ही में मौजूद अस्तबल के घोड़ों को खोल देता है। अब जैसा कि वो एक वैम्पायर था, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथनेस और सुपर फास्टनेस थी, इसीलिए वो अब्राहम से मजे लेने लगता है और वो उसे अपने पीछे काफी दूर तक दौड़ाता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब अब्राहम उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन जैक उसे मरने से पहले एक बात कहता है कि तुम जिसके लिए काम करते हो यानी कि हेनरी, वो खुद भी एक वैम्पायर है। क्या उसने तुम्हें ये बात बताई? अब्राहम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे मार देता है। लेकिन अब्राहम के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी और जब वो उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वो उसे एक लड़की का शिकार करता पाता है। ये देखकर अब्राहम को भी गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी को बहुत मारता है और अब वो हेनरी को मारने वाला होता है कि तभी हेनरी उसे सच्चाई बताता है कि आज से 50 साल पहले एडम नाम का एक वैम्पायर हुआ करता था जिसने हमारे गांव के बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया था और इसके बाद उसने मेरी वाइफ का भी खून चूस कर मेरी आंखों के सामने ही उसने उसकी जान ले ली थी और साथ ही उसने मुझे भी वैम्पायर बना दिया। और हम वैम्पायर्स के बीच एक नियम होता है, एक समझौता होता है कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते, यानी कि उन्हें कोई इंसान ही मार सकता है। और इसीलिए मैं अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसकी कोई फैमिली ना हो और उसे वैम्पायर्स से नफरत हो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरे पास ये करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन फिर भी अब्राहम अब उससे बहुत नाराज होता है और वो अपने अब इस वैम्पायर हंटर वाले काम को छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ वैम्पायर हंटर एडम जैक की बॉडी को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर एडम को जैक के हाथ में अब्राहम की वो सिल्वर वॉच मिलती है जो उसे हेनरी ने दी थी, जिससे एडम को पता लग जाता है कि अब्राहम ही वो वैम्पायर हंटर है जो कि वैम्पायर्स को मारता आ रहा है। और इसीलिए एडम अब्राहम को अपने पास बुलाने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लेता है ताकि वो उसे बचाने के लिए आए और वो अब्राहम को एक लेटर भेजकर उसे अपनी लोकेशन पर आने के लिए धमकाता है। अब एडम अपने दोस्त को बचाने के लिए उसी शॉपकीपर के साथ एडम की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर कि एडम और उसके वैम्पायर दोस्त ब्लैक अमेरिकन का खून पी रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में यहां पर अब्राहम पहुंच जाता है और वो एडम के सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन एडम अब्राहम को पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि तुम हेनरी को मारकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन अब्राहम इस बात के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए एडम अब्राहम की आंखों के सामने ही उसके दोस्त को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी अब्राहम और उसके दोस्त की जान बचाने के लिए वो शॉपकीपर अंदर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंकन मैरी से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता था। इसके बाद अब्राहम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, जहां पर वो गुलामी को खत्म करने के लिए जगह जगह पर ऑपरेशन करता है। लेकिन हेनरी अब्राहम से कहता है कि वैम्पायर गुलामों को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर अब्राहम ने गुलामी बंद करवा दी तो वैम्पायर्स के खाने का जरिया बंद हो जाएगा, जिससे वो वैम्पायर अपना आपा खो देंगे और फिर वहां पर वो होगा जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन लिंकन हेनरी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वो गुलामी के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाता है। अब इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम इलेक्शन जीतकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है और अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी वाइफ को लेकर व्हाइट हाउस में रहते हैं। अब इसके बाद अमेरिका की सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि साउथर्न और नॉर्दर्न स्टेट के बीच हो रही थी। लिंकन सभी गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दे देता है ताकि जितने भी गुलाम हैं जो साउथ और नॉर्थ एरिया में हैं वो सब के सब आजाद हो जाएं। लेकिन इस सब के दौरान एडम की वो वैम्पायर सिस्टर व्हाइट हाउस में आकर लिंकन के बेटे को इन्फेक्टेड कर देती है। लिंकन की वाइफ कहती है कि किसी भी तरह से मेरे बेटे की जान बचा लो। हेनरी अब्राहम से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे की जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन फिर ये वो नहीं रहेगा। जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे वैम्पायर बनाने का। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं चाहता था। उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे की जान चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो सभी वैम्पायर्स को खत्म करके ही रहेगा। वो एक बड़ी सेना तैयार करता है और वैम्पायर्स से लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन इन वैम्पायर्स के पास बहुत ही ज्यादा पावर और सुपर स्ट्रेंथ थी। ये काफी ज्यादा फास्ट थे, इसलिए
कोई भी सैनिक उनके सामने टिक नहीं पाते। ऐसा काफी समय तक चलता है जहाँ पर बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी अब्राहम को याद आता है कि इन वैम्पायर्स की कमजोरी चांदी है, इसीलिए वो पूरे शहर की चांदी जमा करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात उसी के ग्रुप के एक पॉलिटिशियन जोशुआ को पसंद नहीं आती और वो जाकर बोडोमा को सब कुछ बता देता है कि अब्राहम तुम सभी वैम्पायर्स को मारने के लिए पूरे शहर की चांदी इकट्ठा कर रहा है और आज रात वो इस चांदी को एक ट्रेन की मदद से बिट्सबर्ग पहुंचाएगा जहां पर तुम वैम्पायर्स का पूरा कबीला रहता है। बोडोमा ये बात जाकर एडम को बता देती है। अब जिस रात अब्राहम की वो ट्रेन सिल्वर वेपन को भरकर पिट्सबर्ग के लिए निकली थी, तभी वहां पर एडम और उसकी टीम आकर इन पर हमला कर देते हैं और नीचे से बोडोमा उस पूरे के पूरे ब्रिज को ही जला देती है ताकि वो ट्रेन जिसके अंदर इतनी सारी चांदी भरी है वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाए। लेकिन बाद में एडम को पता चलता है कि उनके साथ तो धोखा हुआ है, इस ट्रेन में तो कभी चांदी थी ही नहीं, इस ट्रेन में पत्थर भरे थे और हम लीडर्स को खत्म करने के लिए ही अब्राहम ने ये चाल चली थी। इसके बाद इस मूवी का सबसे बढ़िया सीन आता है जहाँ पर अब्राहम अपनी उसी कुल्हाड़ी से सभी वैम्पायर्स का खात्मा करता रहता है। हालांकि सब में एडम तो मारा जाता है लेकिन बडूमा वहां से बचकर भाग जाती है। बडूमा अपने भाई एडम से बहुत प्यार किया करती थी और जब अब उसका भाई नहीं रहा तो वो अब्राहम की वाइफ मैरी को भी खत्म करने का प्लान बना लेती है और जैसे ही वो उस पर वार करने के लिए उसके पीछे आती है, मैरी भी समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है। उसके पास उस वक्त चांदी का तो कोई हथियार नहीं होता, लेकिन उसने जो अपने गले में चांदी का नेकलेस पहन रखा था वो सही कारतूस की तरह यूज करके बंदूक में ठूंस देती है और बडूमा के सर पर शूट करती है जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद वो सभी सैनिक भी अपनी बंदूकों में चांदी भरकर उन सभी वैम्पायर्स का खात्मा करने लगते हैं और इस तरह से अब्राहम लिंकन पूरे देश को वैम्पायर से आजादी दिलाते हैं ताकि ना तो कोई किसी का शिकार बने और ना ही कोई वैम्पायर। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें 14 अप्रैल 1865 का समय दिखाया जाता है जहां पर अब्राहम अपनी वो डायरी लिखकर अपने दोस्त हेनरी को दे देते हैं और आज वो दिन था जब अब्राहम का प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा हो गया था। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, यानी कि अब यूएस का नया प्रेसिडेंट आ गया है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें करंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन था और वो टीवी पर मैच देखते थे। तभी हेनरी एक आदमी के ऊपर आकर हाथ रखता है और उसके पास से भी गन गिर जाती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस मूवी का एक अगला पार्ट भी आएगा जहां पर फिर से एक वैम्पायर हंटर शहर में मौजूद वैम्पायर्स का खात्मा करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।